का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? सभी साथी बताएंगे यह कौन सा जिला है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब याद रखेंगे साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन डी फर्रुखाबाद याद रखेंगे। कौन सा? फर्रुखाबाद जिला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करते हैं? याद रखिएगा आप लोग। दूसरा नंबर सवाल है कि थारू जनजाति निवास करती है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, तराई क्षेत्र में आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा। चलिए देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे आप लोग। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह आपका आगरा है। कौन सा साथियों? आगरा आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए, क्लास अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक सभी साथी करेंगे फटाफट से। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर जिला में, हमीरपुर जिला में, मिर्ज़ापुर में, झांसी जिले में। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे ललितपुर जिला, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ललितपुर जिला आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में लगातार हर साल हर शिफ्टों में देखने को मिलते हैं। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 5 नंबर सवाल है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रदेश की किस नगर में स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है झांसी। क्या होगा? झांसी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखना है आप सभी को। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथियों, तो इन सारे टॉप 100 क्वेश्चन को आज की क्लास में निचोड़ याद रखिएगा आप लोग। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिलेंगे आपके पेपर में, जिनका 30 और 31 का पेपर है। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ का जो है स्थापना कब हुआ? संग्रहालय लखनऊ का स्थापना कब हुआ? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब 1863 में हुआ था। 1863 में हुआ था, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, 7 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, याद रखिएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का अपनी राजधानी कब बनाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को जो अपनी राजधानी है यह कब बनाया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1574 में यह बनाया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 1574 में आप लोग याद रखेंगे अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, जो बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर है और कब जो है स्थापित किया गया? इसे भी आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे यह आपका इलाहाबाद में है। कहाँ पे साथियों? इलाहाबाद में है, याद रखिएगा। सभी को कमेंट करना है कि कब जो है स्थापित किया गया। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? सबसे पहले जो मानव किस धातु का प्रयोग शुरू किया था? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, सभी को याद रखना है, तांबा का। क्या है? तांबा आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो आरंभ है यह कब हुआ था? चलिए बता देंगे आप लोग, आरंभ कब हुआ था, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। 10 मई 1857 आप लोग याद रखेंगे, मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, याद रखिएगा। पूछा गया है आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में लगातार हर साल। चलिए देखेंगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे आप लोग। मिर्ज़ापुर नगर के किनारे किस नदी के जो है स्थित है? याद रखेंगे आप लोग मिर्ज़ापुर। सभी साथी बताएंगे फटाफट से, लॉक करेंगे गंगा।
और गंगा का जो पूरा विस्तार है, गंगा का पूरा विस्तार भारत में कितना है? 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे, यह आपका पूरे भारत में है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? बताएंगे आप लोग। 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा कि बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है यह किसने किया था? सभी लोग याद रखिएगा, खान बहादुर खान। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, खान बहादुर खान के द्वारा बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया गया। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 13 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? बताएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में जो हीरा है यह किस जिला में निकाला जाता है? सही जवाब है बांदी में। कहाँ पे? बांदी जिला आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। 14 नंबर सवाल है उत्तर प्रदेश के ब्राजमंडल, क्या है तो ब्राजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से सवाल आपके लगातार पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग निचोड़ याद रखिएगा ये सारे के सारे टॉप 100 क्वेश्चन को। देखिए याद रखेंगे चरकुल्ला याद रखेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखेंगे अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला किस स्थान पर लगता है? बताएंगे आप लोग किस स्थान पे लगता है, तो सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉक करेंगे। ऑप्शन जे लोगों ने बता रहे यहाँ पे ए, मथुरा में आप लोग याद रखिए। कहाँ पे? मथुरा में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे 17 नंबर सवाल, उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखेंगे वृहत्तम जो उद्योग है निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी। कौन सा? हथकरघा उद्योग आप लोग याद रखेंगे है, हथकरघा उद्योग इस प्रश्न का सही जवाब। और प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि कहीं पर भी कोई सा प्रश्न में अगर दिक्कत हो या मिस्टेक हो तो साथ में क्लियर होते जाए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? क्या है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित कौन सा नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग। 18 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, सभी साथी बताइएगा। जहांगीर के महल, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, जहांगीर का महल आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में कांच का कारखाना नहीं है? क्या है? तो कांच का कारखाना नहीं है, याद रखिएगा। मथुरा में कांच का कारखाना नहीं है, सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। आज के क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर सवाल है, औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पे कब जो है अधिकार किया गया था? आगरा के किले पे कब अधिकार किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग 8 जून 1658। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 8 जून 1658 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। 21 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग कमेंट करके। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है 22 नंबर प्रश्न, बताएंगे कि सारनाथ में किस सम्राट का जो है प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है? सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे कुमारगुप्त आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्या होगा? कुमारगुप्त आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध सरस्वती देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? बताइएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है?
क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है प्यारे साथियों, इस बार अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि पेपर में आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन मेरठ। क्या होगा? तो मेरठ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? बताएंगे आप लोग, यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब। ललितपुर आप लोग याद रखेंगे, ललितपुर सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है 25 नंबर सवाल, बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कुशीनगर पडनौरा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट से, यहाँ पे 26 नंबर सवाल है जो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, सबसे ज़्यादा बार याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केंद्र में कौन सा नगर प्रथम स्थान पे है? बताइएगा आप लोग, कौन सा नगर प्रथम स्थान पे है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यह है कानपुर। कौन सा? कानपुर आप लोग याद रखेंगे, प्रथम स्थान पे है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति नहीं है? याद रखेंगे आप लोग, कौन सी उपजाति नहीं है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है बनरावत। क्या होगा? बनरावत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ठीक है, क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर देंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी के एक लाइक बहुत ज़्यादा आपके लिए हमें मोटिवेट करता है साथियों। इससे भी और अच्छे प्रश्न लेकर आएँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में हेल्प मिले हमारे तरफ से। ठीक है, सैयद जो है सालार मेला कहाँ पे लगता है? सैयद सालार मेला कहाँ पे लगता है? चलिए बता देंगे आप लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखिएगा बहराइच में। कहाँ पे? तो बहराइच में आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है यह कहाँ पे है? बताइएगा 29 नंबर सवाल है और आपसे पूछा जा रहा है कि रबड़ के कारखाना कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है गाज़ियाबाद में। कहाँ पे है? तो गाज़ियाबाद में है रबड़ का कारखाना, सभी लोग याद रखिएगा गाज़ियाबाद में। चलिए आगे देखेंगे साथियों, अगला सवाल है 30 नंबर सवाल, याद रखेंगे। सभी को बताना है कि 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की? बताएंगे आप लोग, 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बनारस याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बता देंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? याद रखेंगे आप लोग, 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की? सही जवाब है श्री गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, श्री गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। कितना? 18 संभागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पे है और कब जो है स्थापित किया गया? बताइएगा आप लोग, कब स्थापित किया गया? साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? लखनऊ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ठीक है, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे अगला सवाल है
कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से निकट यमुना नदी से मिलती है। तो याद रखेंगे यमुना नदी से मिलती है। सही जवाब बताएंगे इस प्रश्न का आप लोग। लॉक करेंगे साथियों ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। क्या होगा? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। हमीरपुर याद रखिएगा, क्या है? हमीरपुर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है 35 नंबर सवाल बता देंगे आप लोग। बेतवा नदी पे निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो याद रखेंगे आप लोग कौन सी राज्य शामिल है। सही जवाब बताएंगे इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे साथियों ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। मध्य प्रदेश याद रखिएगा, क्या है? तो मध्य प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की? याद रखिएगा आप लोग, काव्य रचना नहीं की। सही जवाब बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। लॉक करेंगे ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। क्या है? तो केशव दास आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश में खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है यह कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध आप लोग याद रखेंगे यह कब हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन 1527 में हुआ था। याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, आगरा के रामबाग के जो निर्माण कब और किसके द्वारा कराया गया था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हम आपके लिए लेकर आए साथियों निचोड़ प्रश्न पिछले 15 सालों का। आगरा के राम बाग का जो निर्माण कब और किसके द्वारा कराया गया था? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बाबर। क्या है? तो बाबर आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का जो शुभारंभ कब की गई? मत्स्य पालन का जो शुभारंभ है यह कब किया गया? तो सही जवाब है 1944 में किया गया। ठीक है, याद रखेंगे 1944 में किया गया। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताएंगे आप लोग रेशम और जरी के लिए कौन सी जिला प्रसिद्ध है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, वाराणसी। क्या है? वाराणसी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए बता देंगे साथियों अगला प्रश्न यहाँ पे जो आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, सभी लोग याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है 2। कितना? 2 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अगला सवाल है, और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? साथियों याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में राजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? राजा लाइब्रेरी कहाँ पे है? चलिए बता दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, रामपुर में। कहाँ पे? तो रामपुर में है। आगे देखेंगे, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। नीचे में आपको राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, उस पर आप लोग प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए उच्च न्यायालय प्रदेश किस नगर में स्थित है? तो सभी लोग याद रखिएगा साथियों सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे। लॉक करेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए कनिष्क, याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे 46 नंबर सवाल है, फिरोजाबाद किस उत्पाद के लिए मशहूर है? याद रखेंगे फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? सही जवाब है ऑप्शन
बी को याद रखेंगे चिड़िया के लिए। अगला सवाल देखेंगे और सभी लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी क्या तो मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? सही जवाब क्रिकेट से। क्या है? क्रिकेट से इनका संबंध याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का, चलिए याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है यह किसे है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राज्यपाल को। किसे है? तो राज्यपाल को याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सभी लोग बताएंगे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, झांसी। क्या है? झांसी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है परियोजना किस नदी पर है? चलिए बता देंगे आप लोग, ये जो बांध है साथियों किस नदी पर है? सही जवाब बताएंगे आप लोग, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बेतवा। क्या है? बेतवा आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे 51 नंबर सवाल है, याद रखिएगा कि बटेश्वरनाथ मंदिर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? याद रखेंगे, बटेश्वरनाथ मंदिर किस प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथियों, इससे आप लोग स्टार लगा लेंगे। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में जो है खुसरो बाग स्थित है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद आप लोग याद रखेंगे, इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे साथियों, यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ए आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। सॉरी, बी आप लोग याद रखेंगे, गंगा, जिसका पूरे भारत में 2525 विस्तार है। चलिए आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर किस उद्योग का प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब लॉक करेंगे, ऑप्शन ए, और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, अयोध्या याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देखना चाहते हैं कितने प्यारे साथी लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? मैदानी क्षेत्र हो गया, तराई हो गया, या पठारी क्षेत्र हो गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा क्षेत्र है? सही जवाब ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र याद रखेंगे, जो कि बहुत बार आप लोगों को हम बता भी चुके हैं। अगला सवाल देखेंगे कि प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट से, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से उद्गार एवं फल उपयोग विभाग को कब जो अलग किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे साथियों, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? चलिए बताएंगे आप लोग, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का बताना है, लॉक करेंगे, ऑप्शन डी आप लोग आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। मस्तिष्क को प्रभावित करता है, याद रखिएगा आप लोग, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर सेल को बनाने की किस तत्व का प्रयोग होता है?
चलिए बताएंगे आप लोग, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सिलिकॉन का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में। अगला सवाल देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है, हजामत की शीशा कौन सा होता है? चलिए बताएंगे आप लोग, हजामत की जो शीशा है यह कौन सा होता है? तो अवतल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कौन सा? अवतल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा बार आपकी परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? याद रखिएगा आप लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका दिया गया है, ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग में लाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? बताइएगा आप लोग, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो याद रखेंगे लड़काना जिला में। कहाँ पे है? लड़काना जिला आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, लड़काना जिला आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया? बताएंगे यहाँ पे राज्य अपहरण की जो नीति है यह किसने आरंभ किया? तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे सभी को बताना है राइट आंसर। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, जिनका भी परीक्षा 30 और 31 का है, आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को निचोड़ याद रखिएगा। हम भारत के लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सरदार पटेल को जाना जाता है। किसे? सरदार पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, जितना कम समय में आप सभी के लिए निचोड़ प्रश्नों का संग्रह करेंगे, बहुत ही कम समय में सेलेक्टेड चीज़ों को, तो सभी साथी 5 से 10 सेकेंड का आपको वक्त दिया जा रहा है। कॉपी और पेन लेकर के आ जाइए, सभी लोग एक एक सवालों को लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका जो स्थान है यह किसने लिया? बताएंगे आप लोग, उनका स्थान किसने लिया? तो याद रखिएगा सही जवाब यहाँ पे ए बता रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि किसने जो है सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को नाम जो है बदल करके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची संविधान से लिया गया है। किस संविधान, किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है यह कहाँ से आपको लिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग, कौन सा पुरस्कार जो इन्हें प्रदान किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को फटाफट से आप लोग लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सभी के एक लाइक बहुत ज़्यादा आपके लिए मोटिवेट करता है साथियों, ताकि आप सभी के लिए इससे भी और ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न लेकर आएँ जो आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिले। यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कैसी होती है व्यवस्था, सभी को याद रखना है। ऑप्शन बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे 3 स्तरीय संरचना। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, भूपेंद्र हजारी सेतु का जो निर्माण है किस राज्य में किया गया? भूपेंद्र हजारी सेतु का जो निर्माण है किस राज्य में किया गया?
तो याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। क्या होगा? असम आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? बताएंगे आप लोग। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, राज्य सरकार को। किसे? राज्य सरकार आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पे हमला कब किया? आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पे हमला कब किया? चलिए बताएंगे साथी आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय सांसद पे हमला किया था आतंकवादियों ने, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे आप लोग। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, नेपाल में है। कहाँ पे? नेपाल। आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर सवाल है, गोल्डन हेड शेक का जो संदर्भ है निम्न में से किससे है? चलिए बताएंगे आप लोग। संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है? सही जवाब बताएंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी याद रखेंगे साथी। चलिए देखेंगे यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। तो आप सभी लोग एक एक चीज़ों को समझते चलिएगा। यहाँ पे आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे जिनका परीक्षा 30 और 31 का है। देखिए जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले में मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहर में उत्तर प्रदेश कौन सा शहर शामिल है? चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा शहर शामिल है। सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। तो याद रखेंगे यह आपका बरेली है। कौन सा? बरेली आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन आपका ए में दिया गया है सही जवाब। चलिए यहाँ पे आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है 19 नंबर। चलिए बताएंगे आप लोग, पर्यावरण निष्पाद सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताएंगे आप लोग 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे 177वां स्थान प्राप्त हुआ है पर्यावरण निष्पाद सूचकांक में। सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का जो स्तर है कायम किया जाता है किस आधार पे? बताएंगे आप लोग किस आधार पे कायम किया जाता है? प्यारे मित्रों याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। क्या होगा? घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पे सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सौर मंडल के बाहरी सीरियम नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं। बताएंगे आप लोग इसे क्या कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, डोंग अस्ट्रोर आप लोग याद रखेंगे, डोंग अस्ट्रोर कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में डैश स्थान पे आता है। बताइएगा कितने स्थान पे आता है साथियों? जो आपके परीक्षा में बार बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा पहले स्थान पे क्या है? तो पहला स्थान आप लोग याद रखेंगे। पहला स्थान पे कौन आता है? तो सौर मंडल में पहला स्थान आता है। याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है गोबिया। गोबी याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग, ये जो पुरस्कार है साथियों प्रदान किया गया है कृष्ण सोबती को। किसे? कृष्णा सोबती को दिया गया है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, भारत में जनाकिया के इतिहास में महाविभाजन का जो वर्ष है यह क्या कहलाता है?
भारत में जनाकिया इतिहास में महाविभाजन का जो वर्ष है यह क्या कहलाता है? सही जवाब है 1921। आप लोग याद रखेंगे 1921 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल है जो आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? बताएंगे आप लोग किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? सही जवाब बताएंगे यहाँ पे तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जो पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे कि ह्यूम्स उदाहरण क्या है? बताएंगे ह्यूम्स उदाहरण क्या है? सही जवाब याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, मृदा संरचना का। याद रखिएगा मृदा संरचना का है। अगला सवाल देखेंगे, सभी को याद रखना है कि राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? राजपत्रित अधिकारियों का जो प्रशासन है यह कौन देखता है? सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत न करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखेंगे आप लोग, एक अवस्थित है। सही जवाब ऑप्शन इलाहाबाद में है। कहाँ पे साथियों? इलाहाबाद आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 30 नंबर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं लोक नृत्य के। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? कर्मा कहाँ का है? चलिए बता दीजिए आप लोग। कर्मा याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सोनभद्र का। कहाँ के है? सोनभद्र आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब, सोनभद्र का कर्मा लोक नृत्य है। चलिए आगे देखेंगे साथियों, अगला सवाल है 31 नंबर सवाल। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? बताएंगे आप लोग कंप्यूटर में से क्या था? तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं। देखेंगे 32 नंबर सवाल कि साइबर कैफ़े क्या है? बताएंगे आप लोग साइबर कैफ़े क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है एक सुविधा होता है। क्या है? एक सुविधा होता है, जो कि ऑप्शन ए आप लोग अच्छे से लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग कि इस भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम जो राज्यपाल थी यह कौन थी? तो याद रखेंगे सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे साथियों, अगला सवाल है, आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? बताइएगा आप लोग, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा, SHFJ मार्क्स से याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? बताएंगे विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन यहाँ पे बी और आगे बढ़ेंगे, सत्यजीत रे याद रखिएगा। क्या है? सत्यजीत रे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर सवाल क्या करा है? बताएंगे आप लोग, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चलिए बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी याद रखेंगे, ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे
लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथियों, अगला सवाल है कि कनाडा की राजधानी क्या है। कनाडा की जो राजधानी है यह क्या है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, ओटावा है। क्या है? ओटावा आप लोग याद रखेंगे कनाडा की राजधानी है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है। चलिए बता देंगे आप लोग, शिक्षा परिषद कहाँ पे है साथियों, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन देहरादून। ठीक है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, देहरादून में याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे फटाफट से। देखिए 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा। पूछा गया है प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे प्रति वर्ष जो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे एंजाइम की गतिविधि किसके जो है परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से, पीएच। क्या है? पीएच। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। और चलिए 42 नंबर सवाल है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी साथियों को बताना है प्रोटीन किससे पचते हैं। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता क्या नाम है। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है साथियों ऑप्शन लालजी सी, आप लोग याद रखेंगे लालजी सी। ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर दे रखा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग एक एक सवालों को। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर सवाल है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति के रक्त ले सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे साथियों, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे, बी आपका राइट आंसर है। केवल ओ जो है समूह व्यक्ति रक्त ले सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। जिनका भी एग्ज़ाम 30 और 31 का है, फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखेंगे। क्या है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। कम से कम समय में यहाँ पे क्लास में हम लोग ज़्यादा प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे रोजाना इसी तरह से। प्रेग यहाँ पे तो आप लोग जुड़िएगा। देखिए फूट डालो और राज करो का जो रणनीति है अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की जो राजनीति है यह आपको अपनाई गई थी। सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए, आप लोग आगे बढ़िएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा, क्या है? लॉर्ड कर्जन द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि इनमें से किस द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी आपको याद रखना है साथियों, सही जवाब है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह कहाँ पे हुआ था, सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन सी, आप लोग आगे बढ़ेंगे। पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सही जवाब है एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे कि भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, सही जवाब है दोपहर 12 बजे से। याद रखिएगा, दोपहर 12 बजे से। अगला प्रश्न है 52 नंबर सवाल,
चलिए बताएंगे आप लोग कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है कौन सा भाग, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। क्या है, तो मान्यता दी जाती है। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखेंगे अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है। बताएंगे आप लोग कि लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाता है। सही जवाब क्या होगा, तो साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। याद रखिएगा आप लोग, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन कौन करता है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सदस्य जिसे राष्ट्रपति इन निर्मित प्राधिकृत करें। सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीस्ता नदी परियोजना किस दो देशों के बीच विवादित करता है। बताएंगे आप लोग, दो देशों के बीच विवादित है। सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, भारत तथा श्रीलंका। क्या है, भारत तथा श्रीलंका आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे रेड क्रॉस का मुख्यालय याद रखना है, जेनेवा में है। कहाँ पे साथियों, जेनेवा, आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है, तो सभी लोग याद रखेंगे, आय के आकलन की पद्धति नहीं है। सही जवाब है मृत प्रणाली। कौन सा, मृत प्रणाली, जो ऑप्शन सी में आपको सही जवाब यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। बताएंगे आप लोग, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, और इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।